दयानंद के घर में यानी मूल शंकर के घर में, मूल शंकर के घर में रात्रि जागरण में पार्वती और शिव का पूजा हो रहा था, पूजा अर्चना जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। और शिवरात्रि का दिन था। जब पूजा हो रहा था तो वहां पे देखिए क्या होता है, जब गांव समाज में कोई भी पूजा होता है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ अगर होती है तो बच्चों का होता है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं दिमाग में एक आस होता है, एक आशा होता है, एक विचार चलता है कि जब पूजा हो जाएगा तो हम लोग को लड्डू मिलेगा, यानी हम लोग को प्रसाद मिलेगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रसाद मिल सकता है, ये किसके विचार में रहता है, ये किसके मन में रहता है, बच्चों के मन में, कि हमको प्रसाद ज्यादा मिले तो मजा आएगा, है ना। और वो टुकुर टुकुर देखते रहता है कि कब पूजा खत्म हो जाए ताकि हमको प्रसाद मिल जाए। तो सेम कंडीशन था हमारे मूल शंकर के बीच में, यानी हमारे स्वामी दयानंद के बीच में, क्योंकि बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था। तो जब पूजा कर रहे थे, शिवलिंग का पूजा जब कर रहे थे हमारे मूल शंकर के माता पिता, तो वो खड़े होकर टुकुर टुकुर देख रहा था। और उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल चल रहा था। उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि ये जो मिठाई, ये जो लड्डू चढ़ाया जा रहा है शिवलिंग के ऊपर, हाय हाय, ओहो ठीक है ना। ओके, ये जो शिवलिंग के ऊपर लड्डू जो चढ़ाया गया है, ये लड्डू खाता कौन है। देखिए जो बच्चा होता है ना, उसका मन बड़ा चंचल होता है। हम आपको एक घटना थोड़ा सा मोड़ लेते हैं इस कहानी से। बचपन में मेरे अंदर एक आदत थी, और कहीं ना कहीं मुझे जब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, बचपन में होश बेहोश रहता है आदमी, बचपन में कुछ समझ में नहीं आता, उसको जो होता है वो करता है, ठीक है ना। बचपन में क्या होता था, मेरे पिताजी बॉक्स लाता था, मतलब बॉक्स उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग अपने देहाती भाषा में बाजा बोलते हैं, बाजा। और उसमें कैसेट लगता था, कैसेट, क्या आप लोग कैसेट समझ रहे हैं क्या होता है, रील वाला, उसमें वो रहता था भूरा हुआ। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो कमेंट करिए हम, ठीक है। तो रील वाला होता था, और जब गाना हम बजाते थे ना, तो कहीं ना कहीं उससे आवाज आता है, मतलब बोलता है। तो मेरे मन में एक ख्याल आता था कि भाई ये जो आदमी गाना गा रहा है ये बाजा के अंदर ही है ठीक है ना। ये गाना जो गा रहा है ये बाजा के अंदर ही है, हमें देखना है। तो हम क्या करते थे, बाजा को खोलते थे, खुलता नहीं था तो पटक पटक के तोड़ देते थे, और जब उसको खोलते थे पता चलता था उसमें कोई आदमी है ही नहीं तो बच्चा का जो मन होता है ना, बड़ा चंचल होता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार स्वामी दयानंद खड़े होके देख रहा था कि ये जो लड्डू चढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, ये जो लड्डू चढ़ाया जा रहा है, ये लड्डू आखिर खाता कौन है, ठीक है ना। ये जो लड्डू चढ़ाया जा रहा है ये लड्डू खाता कौन है। तो स्वामी दयानंद जब देखते देखते पूजा जब खत्म हो गया और उसके माता पिताजी जब चले गए पूजा करके, तो स्वामी दयानंद एक घटना देखता है भाई। स्वामी दयानंद एक घटना यानी मूल शंकर एक घटना क्या देखता है कि जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जो लड्डू था, ठीक है ना, शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाया हुआ लड्डू था, एक चूहा आता है, गड़ 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 गड़, कट कट कट, एक चूहा आता है और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ लड्डू को खाने लगता है। हाँ राइट संजय, ठीक है ना। सो शिवलिंग के ऊपर जो लड्डू होता है वो चूहा खाने लगता है। मूल शंकर के मन में विचार आता है, शब्द फूटने लगते हैं कि भैया अगर इस शिवलिंग में भगवान होते, इस पत्थर में भगवान होते, तो क्या लड्डू खाने देते, नहीं देते। वहां पे भगवान प्रकट होता और लड्डू को खाने नहीं देते। तो ये मेरे मन में नहीं, ये मूल शंकर के मन में चल रहा था, मूल शंकर के विचार में चल रहा था कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। और उसी दिन से मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का विरोधी बन गया। क्या बन गया भाई, मूर्ति पूजा का विरोधी। तो एक सवाल आएगा, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने या क्यों बने। हम लोग लिखेंगे एक दिन की बात है, इनके माता पिता भगवान शिव के महान उपासक हुआ करते थे, महान भक्त हुआ करते थे, और रात्रि जागरण में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे मतलब पूजा करने के बाद मूल शंकर वहीं खड़ा, जो अभी मैंने पिछले जस्ट मैंने बात किया वो चीज लिखना है। उसी दिन से स्वामी दयानंद के मन में एक बात आई कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। उसी दिन से स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का विरोधी बन गए। अगर मेरी बात आप सभी साथी को समझ में आ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद।